एवरीवन, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी पीजी एग्जाम की जो है डेट्स आ गई है और अगर आप सब लोग HUKP 09 दैट इज हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि अब टाइम कम है तो सारी चीजें तो आप नहीं कर सकते हो, तो आपको इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना है और उनको बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है एकदम बढ़िया हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के ना ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप सब लोग ना अगर फोकस में रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक में से पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे ना टूल्स कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एबिविलियंट टाइप के टूल्स जो है कौन से टाइम पीरियड में यूज किए जाते थे, पैलोलिथिक में, लोअर पैलोलिथिक में, मिडिल पैलोलिथिक में, मेसोलिथिक में, वहीं पर माइक्रोलिथ्स कब यूज किए जाते थे, सेल्ट टाइप के टूल्स जो है कहाँ पे यूज किए जाते थे। तो इस तरीके के टूल कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। होमो हैबिलिस, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। अगर हम 2023 और 2024 के एग्जाम की बात करें तो आप सब लोग जो है प्लीज इसको जो है कवर कर लीजिएगा। मैंने अपने वीडियोस में करवाया भी है। टूल कल्चर जो है मैंने अपनी पेड क्लासेस में करवाया है, तो पूरा टूल कल्चर मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पर। वहीं पर अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा है कि उन्होंने कब क्या डिस्कवर किया है। वहीं पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपको पता होने चाहिए और सारी जो इंपॉर्टेंट हमारी जो फैक्ट्स है टाउन प्लानिंग को लेकर, वहीं पर आप देखोगे हमारे रिजर्वॉयर्स को लेकर कोई अलग अलग जो साइट्स में क्या क्या चीजें मिली है इंपॉर्टेंट, तो वो सारी चीजें भी आपको जो है याद रखनी है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो 16 महाजनपद है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद मोनार्की है, कौन सा महाजनपद जो है आपका रिपब्लिक है, दैट इज गणसंघ है। वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबकी कैपिटल के ऊपर प्लीज फोकस कर लीजिएगा, जो कि 16 के 16 महाजनपद है। मैंने अपनी क्लासेस में आपको लर्न भी करवाई है, यूट्यूब पर ही आपको क्लासेस दिख जाएंगी, वहां पर मैंने इनको लर्न भी करवाया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें वैदिक पीरियड में जो है आपको वैदिक टर्म्स जो है आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कभी पूछ लेगा कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो जब आप चैप्टर पूरा पढ़ते हो, जब सारी चीजें करते हो, तो उन टर्म्स के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि टर्म्स का मतलब जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। वहीं पर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैनिज्म जो तीर्थंकर है उनका कौन कौन सा सिंबल है वो पूछा जाता है। बुद्धिज्म से टीचिंग्स पूछ ली जाती है और भी बाकी सारे फैक्ट्स, इनका जो टेक्स्ट वगैरह है वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें संगम लिटरेचर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप साउथ की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो संगम लिटरेचर के ऊपर प्लीज जो है फोकस कीजिएगा। वहीं पर अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर में अशोक एडमिनिस्ट्रेशन और धम्मा चंद्रगुप्त, इनके ऊपर जो है फोकस करिए। मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर लीजिए और नॉर्मल पूरी एज अ स्टोरी को, मौर्यन एम्पायर की पूरी स्टोरी को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप थोड़ा सा सातवाहन, कुशन्स और इंडो ग्रीक्स के ऊपर जो है थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पर गुप्ता एम्पायर में आप देखो, आपको ना साइंस एंड रिलीजन और आर्ट्स के फील्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुई, जो डिस्कवरीज हुई इंपॉर्टेंट है ना, वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई है ना, कोई बुक लिखी गई है इस टाइम पीरियड में, कोई डिस्कवरी हुई है, कोई इन्वेंशन हुआ है, तो वो किसके द्वारा क्या किया गया है, वो आप इसके ऊपर जो है फोकस कीजिएगा। अगर हम बात करें अपने एंशिएंट की, तो एंशिएंट की सारी चीजें समझ आ गई। चले, तो एंशिएंट में अगर आप इतना भी कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। एंशिएंट मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। वहीं पर अगर हम बात करें मिडिवल की, तो मिडिवल में आप दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होने से पहले जो हम महमूद गाजनी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, ये जो इन्वेजन बढ़ते हैं, तो वो वाला इन्वेजन वाला जो टॉपिक है वो आप फोकस कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में स्लेव खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज जो है एक बार अपने सामने से निकाल लीजिएगा। इनके इंपॉर्टेंट थोड़ा लिटरेचर के ऊपर फोकस कीजिएगा। मुगल्स में भी आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, कब क्या हुआ, क्योंकि आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, इसमें कब पहले हुआ, फिर बाद में हुआ, फिर कैसे हुआ, तो यहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आपको पूरा ही मुगल एम्पायर पढ़ना पड़ेगा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस लगाने के लिए। टोटल अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट्स की होनी जरूरी है। भक्ति एंड सूफी में से आज सच कम देखने को मिले, तो भक्ति पर प्लीज फोकस कीजिएगा। भक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है मतलब पूछे जाते हैं, दोनों पेपर मैंने देखा है, तो एक दो क्वेश्चन जो है आपको भक्ति के भी मिले हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें विजयनगर एंड भामानी किंगडम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे फोकस कीजिएगा। चोला एम्पायर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चोला एम्पायर के क्वेश्चंस पे भी आप फोकस करेंगे, क्योंकि चोला से भी जो है पूछ लिया जाता है। वहीं पर ट्रैवलर्स एंड किस रूलर के टाइम पीरियड में वो लोग विजिट करे हैं, तो ट्रैवलर्स के ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं मेडिवल की, सो मेडिवल में आपको थोड़ा ट्रेड पर भी फोकस करना, जो ट्रेड रिलेशंस थे, है ना, दिल्ली सल्तनत पे फोकस करना, मुगल एम्पायर पे फोकस करना, भक्ति सूफी चाहे थोड़ा एक बार आप छोड़ भी सकते हो, बट भक्ति के ऊपर फोकस कर लीजिएगा। अलवर्स, नयनर्स, आपको विजयनगर एम्पायर, भामानी किंगडम चलो फिर भी एक बार को आप कम कर सकते हो, विजयनगर एम्पायर फोकस कीजिएगा, चोला एम्पायर और ट्रैवलर्स और वो सारी चीजें भी आपको करनी है फोकस। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यार अगर आप सब लोग जो है एकदम नए हो हमारे चैनल से, या फिर आपको नहीं पता है कि सीयूटी पीजी दिवस के ओकेजन पर एक बहुत ही बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप यार यहाँ पर चल रहा है। इससे कम प्राइजेस आज तक अभी हमारी हिस्ट्री में नहीं हुए हैं। तो आप देखोगे अगर मेरा जो कोर्स है, मेरा कोर्स इतना सस्ता हो गया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो लाइव कोर्सेज है ना 5999 के हो गए हैं। तो यहाँ पर जो मेरा अभिमन्यु 3.0 बैच है वो 5999 से भी कम का मिल जाएगा। कैसे, अभी मैं बताऊंगी। वहीं पर जो भी सारे महापैक्स है, जो मेरा अभिमन्यु बैच का महापैक है, जिसमें आपको तीनों बैच मिलते हैं, अभिमन्यु, अभिमन्यु 2.0, अभिमन्यु 3.0, आगे जो आने वाले बैचेस है सब जो है इसमें आपको मिलते हैं, वो 6999 का है। तो इतना प्राइस कभी कम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो ये दो बैच है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये बैच है आपका अभिमन्यु 3.0, ये बैच है आपका जो है महापैक वाला बैच जिसमें सभी होते हैं। और यहाँ पर आप चाहते हो कि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट में मिल जाए, तो आपको ये आशी 20 कूपन कोड लगाकर इसको चेकआउट करना है। तो अगर किसी को नहीं पता है कि इसको कैसे अवेल करते हैं, तो एक बार मैं आप सभी को जो बता देती हूँ कि आप यहाँ पर इनको कहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस, यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ। आपकी एमए हिस्ट्री की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो जाएगी अगर आप सब लोग अभी सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। तो सीयूटी पीजी पर जाओगे, आपको जो मेरा अभिमन्यु 3.0 बैच यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5999। इसको और कम करते हैं प्राइस को। इसको और कम करने के लिए आशी 20 यहाँ पर आप लगाएंगे। आशी 20 यहाँ पर आप लगाते हो तो ये 5752 का हो जाता है, और 1% और मिल जाएगा अगर आप इसको ऐप से लोगे। तो कोड लगा देना और उधर जो है कुछ कॉइन्स होते हैं वो लगा देना, तो आपको 5700 समथिंग का जो है पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। इवन वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी, एंशिएंट, प्री मेडिवल, मेडिवल, मॉडर्न, सारी चीजें यहाँ पे जो है कवर की जा रही है। वहीं पर अगर आप बात करोगे महापैक की, महापैक भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा महापैक, महापैक, महापैक। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा मेरा महापैक जिसमें सारे बैचेस मिलते हैं, पुराने वाले, नए वाले, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें इसमें मिलती है। तो यहाँ पर आप आशी 20 लगाओगे तो आपको 6711 का पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो आप हमारी YouTube पर भी आप देख सकते हैं। YouTube पर अगर आप जाओगे, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर YouTube पे आप मेरे को कहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इससे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियंस का एडवेंट, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये सब जो आए, इनके द्वारा कौन कौन से ट्रेडिंग पोस्ट जो है एस्टैब्लिश किए गए, है ना, कहाँ पे सेटल हुए, ये सारी चीजें जो है डिटेल में थोड़ा कर लेना। इनके बीच में जो वॉर्स हुए वो आप कर लेना, जैसे कर्नाटिक वॉर्स हो गया, है ना, इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। और उसके बाद जो ये सारे वॉर हुए थे ना ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स मराठा के बीच, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, इनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। वहीं पर ब्रिटिश पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट हो गए सारे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गए, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हो गए, वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारी हमारी वर्नाकुलर एक्ट्स हो गए, इल्बर्ट बिल हो गया, ये सारी जो है ये भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको करने ही करने हैं। वहीं पर सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में ब्रह्मो समाज,
इन सबको अच्छे से कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से ब्रह्मो समाज से बनता ही बनता है, तो यहाँ पे आप ये अच्छे से करोगे। फ्रीडम स्ट्रगल, यार पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से करना है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑथर्स एंड बुक्स पूछे जा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के कौन फाउंडर थे, कब फाउंड की गई, इस तरीके के रेवोल्यूशनरीज वाले क्वेश्चंस सब जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो आपको करना ही करना है। वहीं पर मॉडर्न में आप हिस्टोरियोग्राफी पे भी फोकस करो यार, हिस्टोरियंस और उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई है, हिस्टोरियंस एंड उनके वर्क, इस पर भी आपको जो है फोकस करना है। वहीं पर आगे मैं बात करूं, कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स है जो मैं चाहती हूं कि आप इनको भी जो है प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स यार, बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से तो भाई इतने क्वेश्चन आए ना, इतने क्वेश्चन आए, अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत अच्छा जो है आपका हो जाएगा, बढ़िया। वहीं पर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस की कौन सी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, हिस्ट्री में अगर कोई की गई है तो कौन सा इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया। एम्पायर्स और उनकी कैपिटल की कोई सी भी पूछ ली, सतवाहंस की पूछ ली है ना, गुर्जारा प्रतिहारस की पूछ ली, तो सबकी कैपिटल्स के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, है ना। कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, कौन कि आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो क्रोनोलॉजी आप लगा लोगे, तो जब भी आप पढ़ो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बेस पर पढ़ो, जिससे आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन कर सको। कमीशंस, जैसे फेमाइन कमीशंस हो गई, है ना, ऐसी कमीशंस को थोड़ा फोकस करिएगा। जब मॉडर्न आप पढ़ोगे तो मॉडर्न में कमीशंस, मॉडर्न हिस्ट्री में कमीशंस के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर्स, सोशलिस्ट पार्टी किसने फाउंड करी, है ना, उसके कौन कौन मेंबर्स थे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। जो हमारे मॉडर्न में है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा फाउंड की गई। वहीं पर इंपॉर्टेंट टर्म्स, कभी भी किसी भी टर्म का मतलब पूछा जा सकता है, चाहे एंशिएंट की टर्म हो, मॉडर्न की टर्म हो, चाहे मेडिवल की टर्म हो, तो आप जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो भी कुछ अलग टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आप फोकस कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया यार। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है, अगर आप अभी भी जो है ये सोच रहे हो कि आप लेट हो गए हो, तो ऐसा नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है। 2 महीने लगकर अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका जो है बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जो कि हमको यहाँ पर आपके बैचेस में करा रहे हैं। अभी मैंने 3.0 में जो है करवा रहे हैं, आपको महापैक में जो आपको करा रहे हैं। तो अगर आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है ashi.sharma@247@247.com। आप मुझे मेल करके भी यहाँ पर जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई मेल ID, फाइन। तब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है पढ़ाई कीजिए। तो ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ इट, टेक केयर, टाटा बाय बाय।